अगर ईश्वर में विश्वास इतना स्वाभाविक और सच्चा है, तो उसे साबित करने के लिए हर इंसान अलग अलग कारण क्यों देता है? कोई डर से विश्वास करता है, कोई परंपरा से, कोई उम्मीद से और कोई अज्ञान से। गाय पी हैरिसन की यह किताब में 50 ऐसे कारण हैं जो कि ईश्वर पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन हम समय के अभाव में सिर्फ 6 कारणों पर ही बात कर पाएंगे। जिस बात पर लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो क्या विश्वास ही सत्य है या कुछ और? भाग 1। कारण। मेरे माता पिता और समाज ईश्वर में विश्वास करते थे। ईश्वर में विश्वास करने का सबसे आम कारण कोई चमत्कार या तर्क नहीं, बल्कि जन्म के साथ मिला हुआ माहौल होता है। गाय पी हैरिसन अपनी किताब की शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं कि क्या हम सच में ईश्वर को चुनते हैं, या हमें बचपन से बिना सवाल पूछे उस विश्वास में ढाल दिया जाता है। गाय पी हैरिसन यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकतर लोग ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने सबूतों की जांच की है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे उसी माहौल में पैदा हुए हैं। जिस परिवार, समाज और संस्कृति में बच्चा जन्म लेता है, वही उसके विश्वास की पहली पाठशाला बन जाती है। अगर बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसके ईश्वर अलग होते हैं। अगर वह अरब देशों में पैदा होता है तो ईश्वर की परिभाषा बदल जाती है, और अगर वह यूरोप के किसी धर्मनिरपेक्ष समाज में जन्म लेता है तो संभव है कि ईश्वर का सवाल उसके जीवन में कभी आता ही नहीं। लेखक इसे एक्सीडेंटल बिलीफ कहते हैं, यानी संयोग से मिला हुआ विश्वास। यह विश्वास किसी खोज का परिणाम नहीं, बल्कि स्थान और समय की देन होता है। बच्चा जो कुछ अपने माता पिता को करते हुए देखता है, वही उसे सामान्य और सही लगने लगता है। पूजा, प्रार्थना, डर, पाप और स्वर्ग नरक की बातें धीरे धीरे उसके दिमाग में सच की तरह बैठ जाती हैं, बिना यह जाने कि इनके प्रमाण क्या हैं। गाय पी हैरिसन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि अगर ईश्वर का अस्तित्व सार्वभौमिक सत्य होता, तो क्या उसे मानने के लिए जन्म स्थान इतना निर्णायक होता? क्या सच किसी देश, भाषा या परिवार पर निर्भर करता है? विज्ञान के नियम भारत, अमेरिका या अफ्रीका में अलग अलग नहीं होते, लेकिन ईश्वर के नियम हर जगह बदल जाते हैं। यह अंतर इस बात का संकेत है कि हम सच नहीं, बल्कि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज सवाल पूछने वालों को हतोत्साहित करता है। बच्चे से कहा जाता है कि सवाल करना गलत है, शक करना पाप है और मान लेना ही सबसे बड़ा गुण है। धीरे धीरे यह मानसिक आदत बन जाती है, और बड़ा होने पर भी इंसान उसी विश्वास को ढोता रहता है जिसे उसने कभी खुद परखा ही नहीं। यह कारण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा विश्वास हमारी खोज का परिणाम है या सिर्फ विरासत में मिला हुआ बोझ है। भाग 1 हमें यह समझाता है कि ईश्वर में विश्वास अक्सर तर्क से नहीं, बल्कि सामाजिक प्रशिक्षण से पैदा होता है। सवाल यह नहीं है कि आपके माता पिता क्या मानते थे, बल्कि यह है कि आप आज क्या सोचते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि डर और असुरक्षा कैसे ईश्वर को इंसान के लिए एक मानसिक सहारा बना देती है। भाग 2 कारण। ईश्वर डर से बचाता है और सुरक्षा का एहसास देता है। इंसान का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु और भविष्य का डर हर किसी को कभी न कभी घेरता है। गाय पी हैरिसन इस भाग में बताते हैं कि कैसे यही डर और असुरक्षा ईश्वर को एक अदृश्य रक्षक के रूप में स्थापित कर देती है, जिससे इंसान को मानसिक शांति और नियंत्रण का भ्रम मिलता है। गाय पी हैरिसन बताते हैं कि डर मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जब इंसान को यह महसूस होता है कि वह हर स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तब वह किसी ऐसे तत्व की कल्पना करता है जो उससे बड़ा, शक्तिशाली और हमेशा मौजूद हो। ईश्वर का विचार इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत से जन्म लेता है। जब बीमारी आती है तो दवा के साथ प्रार्थना जुड़ जाती है। जब परीक्षा या संकट सामने होता है तो मेहनत के साथ किसी अदृश्य शक्ति से उम्मीद बांध दी जाती है। लेखक इसे इमोशनल कंफर्ट बिलीफ कहते हैं, यानी ऐसा विश्वास जो सच होने की वजह से नहीं, बल्कि सुकून देने की वजह से अपनाया जाता है। इंसान यह जानना चाहता है कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है, कोई अन्याय होते देख रहा है और अंत में सब ठीक कर देगा। यह सोच डर को कुछ समय के लिए शांत कर देती है, लेकिन यह डर का समाधान नहीं, केवल उससे बचने का तरीका है। गाय पी हैरिसन
यह भी स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी विचार से मानसिक शांति मिलती है तो यह अपने आप में उसके सच होने का प्रमाण नहीं बन जाता। बहुत से भ्रम भी सुकून देते हैं, लेकिन वे वास्तविकता नहीं होते। बच्चे को अंधेरे में यह सोचकर नींद आ जाती है कि कमरे में कोई रक्षक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सच में कोई मौजूद है। लेखक यह सवाल उठाते हैं कि अगर ईश्वर डर से बचाता है तो डर पैदा क्यों करता है? प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और दुर्घटनाएं अगर उसी ईश्वर की बनाई दुनिया का हिस्सा है तो फिर उनसे डराकर उसी से राहत मांगना एक विरोधाभास बन जाता है। यह व्यवस्था इंसान को समाधान नहीं बल्कि निर्भरता सिखाती है। इस भाग में यह भी समझाया गया है कि डर पर आधारित विश्वास इंसान को तर्क करने से रोक देता है। जब डर हावी होता है तब सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है और इंसान सुरक्षा के नाम पर किसी भी विचार को स्वीकार कर लेता है। भाग 2 यह दिखाता है कि ईश्वर में विश्वास अक्सर डर से पैदा होता है, न कि प्रमाण से। डर इंसान को सोचने से ज्यादा मानने पर मजबूर करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि चमत्कारों और व्यक्तिगत अनुभवों को लोग कैसे ईश्वर के सबूत के रूप में पेश करते हैं और उनमें तर्क की क्या भूमिका होती है। भाग 3 कारण। मेरे साथ चमत्कार हुआ इसलिए ईश्वर है। जब भी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठता है तो सबसे भावनात्मक जवाब अक्सर यही होता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं चमत्कार के अलावा कुछ नहीं कह सकता। गाय पी हैरिसन इस भाग में बताते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव लोगों के लिए इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं और वे कैसे तर्क की जगह विश्वास का आधार बना दिए जाते हैं। गाय पी हैरिसन समझाते हैं कि इंसान अपने निजी अनुभवों को सबसे सच्चा प्रमाण मानता है क्योंकि वह उन्हें खुद महसूस करता है। अगर कोई बीमारी ठीक हो गई, कोई दुर्घटना टल गई या कोई कठिन परिस्थिति अपने आप संभल गई तो अक्सर इसका श्रेय ईश्वर को दे दिया जाता है। लेकिन लेखक सवाल उठाते हैं कि क्या हर अप्रत्याशित घटना को चमत्कार कहना तर्कसंगत है? लेखक बताते हैं कि इंसानी दिमाग पैटर्न खोजने में माहिर होता है। जब कोई अच्छी घटना प्रार्थना के बाद होती है तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जबकि वही प्रार्थनाएं जब असफल होती हैं तो उन्हें आसानी से भुला दिया जाता है। इसे मनोविज्ञान में कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी वही अनुभव याद रखना जो हमारे विश्वास को मजबूत करे और बाकी को नजरअंदाज कर देना। गाय पी हैरिसन यह भी बताते हैं कि दुनिया में हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर के नाम पर चमत्कारों का दावा करते हैं। अगर एक ही तरह की घटनाएं अलग अलग ईश्वरों से जोड़ी जा रही हैं, तो सवाल उठता है कि असली कारण क्या है? क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है या फिर इंसान स्वाभाविक घटनाओं को धार्मिक रंग दे रहा है? लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव निजी होते हैं, सार्वभौमिक नहीं। विज्ञान किसी एक व्यक्ति के अनुभव पर नहीं बल्कि दोहराए जा सकने वाले प्रमाणों पर भरोसा करता है। अगर चमत्कार सच में ईश्वरीय हस्तक्षेप होते तो वे हर बार हर व्यक्ति के लिए एक जैसे परिणाम देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कई बार चिकित्सा, समय, संयोग और शरीर की स्वाभाविक क्षमता को समझे बिना ही ईश्वर को श्रेय दे दिया जाता है। इससे असली कारणों की खोज रुक जाती है और सवाल पूछने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। भाग 3 यह सिखाता है कि भावनात्मक अनुभव सच्चे लग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा सच नहीं होते। हर अच्छी घटना चमत्कार नहीं होती और हर चमत्कार ईश्वर का प्रमाण नहीं बन जाता। अगले भाग में हम उस तर्क पर चर्चा करेंगे कि नैतिकता और अच्छाई के लिए ईश्वर क्यों जरूरी बताया जाता है। भाग 4 कारण। ईश्वर के बिना नैतिकता संभव नहीं है। ईश्वर में विश्वास के पक्ष में दिया जाने वाला एक मजबूत तर्क यह है कि अगर ईश्वर नहीं होगा तो इंसान सही और गलत का निर्णय कैसे करेगा। गाय पी हैरिसन इस भाग में इसी धारणा की जांच करते हैं कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर है या फिर नैतिकता इंसानी समाज और अनुभव से विकसित हुई है। गाय पी हैरिसन स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता का अर्थ है समाज में मिलजुल कर रहने के नियम, जिनसे नुकसान कम हो और सहयोग बढ़े। लेखक सवाल उठाते हैं कि अगर नैतिकता केवल ईश्वर से आती है तो फिर अलग अलग धर्मों में नैतिक नियम इतने भिन्न क्यों हैं? कहीं एक चीज पाप मानी जाती है तो कहीं वही स्वीकार्य होती है। यह विविधता इस बात का संकेत है कि नैतिकता किसी एक दैवी आदेश से नहीं
बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से बनी है। लेखक यह भी बताते हैं कि इंसान में सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना जैविक और सामाजिक विकास का परिणाम है। छोटे बच्चे भी बिना किसी धार्मिक शिक्षा के दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। यह दिखाता है कि नैतिकता सीखने के लिए पहले ईश्वर को जानना जरूरी नहीं होता। गाय पी हैरिसन एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल ईश्वर के डर से अच्छा व्यवहार करता है तो वह नैतिकता नहीं बल्कि आज्ञाकारिता है। सच्ची नैतिकता तब होती है जब इंसान किसी को नुकसान न पहुंचाने का निर्णय समझ और संवेदना के आधार पर लेता है, न कि किसी सजा के डर से। लेखक यह भी बताते हैं कि इतिहास में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें धर्म के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन आज हम उन्हें अनैतिक मानते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैतिक समझ समय के साथ विकसित होती है। अगर नैतिकता स्थिर और दैवीय होती तो उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। इस भाग में यह निष्कर्ष सामने आता है कि ईश्वर को नैतिकता का स्रोत मानना इंसान की जिम्मेदारी को कम कर देता है। जब सही और गलत का निर्णय किसी बाहरी सत्ता पर डाल दिया जाता है तो इंसान अपने कर्मों की जवाबदेही से बचने लगता है। भाग 4 यह दिखाता है कि नैतिकता इंसान की अपनी समझ, सहानुभूति और सामाजिक अनुभव से आती है, न कि केवल धार्मिक आदेशों से। अच्छे इंसान बनने के लिए ईश्वर का डर जरूरी नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि पवित्र ग्रंथों को लोग ईश्वर के प्रमाण के रूप में क्यों पेश करते हैं। भाग 5 कारण पवित्र ग्रंथों में ईश्वर का उल्लेख है, इसलिए ईश्वर है। जब तर्क और अनुभव सवालों के घेरे में आते हैं तब अक्सर पवित्र ग्रंथों को अंतिम प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। कहा जाता है कि अगर ग्रंथों में लिखा है तो वह सत्य ही होगा। लेकिन गाय पी हैरिसन इस भाग में इसी सोच की आलोचनात्मक जांच करते हैं कि क्या कोई किताब स्वयं अपने सत्य का प्रमाण बन सकती है। गाय पी हैरिसन बताते हैं कि दुनिया में सैकड़ों पवित्र ग्रंथ हैं और हर धर्म अपने ग्रंथ को ईश्वर की वाणी मानता है। समस्या तब पैदा होती है जब ये ग्रंथ एक दूसरे से अलग और कई बार एक दूसरे के विपरीत दावे करते हैं। अगर हर ग्रंथ स्वयं को सत्य घोषित करता है तो फिर पाठक यह कैसे तय करे कि कौन सा ग्रंथ सही है। लेखक इसे सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं, यानी किसी दावे को उसी दावे से सही ठहराना। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि किसी किताब का पुराना होना या बहुत लोगों द्वारा माना जाना उसे स्वतः सत्य नहीं बना देता। इतिहास में कई ऐसी किताबें रही हैं जिन्हें कभी अंतिम सत्य माना गया, लेकिन बाद में उन्हें गलत साबित किया गया। विज्ञान की किताबें भी बदलती हैं, लेकिन वे बदलती हैं क्योंकि नए प्रमाण सामने आते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें सवालों से बचाया जाता है। गाय पी हैरिसन यह भी बताते हैं कि पवित्र ग्रंथों को अक्सर चयनात्मक तरीके से पढ़ा जाता है। जो हिस्से आधुनिक नैतिकता से मेल खाते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, और जो हिस्से असहज सवाल उठाते हैं उन्हें प्रतीकात्मक या संदर्भ आधारित कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह तरीका ग्रंथों को समझने से ज्यादा उन्हें बचाने का प्रयास बन जाता है। लेखक यह सवाल उठाते हैं कि अगर ईश्वर सच में इंसान से संवाद करना चाहता तो क्या वह ऐसे माध्यम का चयन करता जो अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और युगों में भ्रम पैदा करे। स्पष्ट और सार्वभौमिक संदेश की जगह व्याख्याओं पर निर्भर ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि ये मानवीय रचनाएं हैं, न कि दैवीय आदेश। इस भाग में यह भी बताया गया है कि ग्रंथों पर आधारित विश्वास अक्सर सोचने की प्रक्रिया को रोक देता है। जब किताब को अंतिम सत्य मान लिया जाता है तब सवाल पूछना विद्रोह समझा जाने लगता है। भाग 5 यह दिखाता है कि कोई भी ग्रंथ स्वयं अपने सत्य का प्रमाण नहीं हो सकता। किताबें विचार देती हैं, सबूत नहीं। सच वही होता है जो सवालों की कसौटी पर खरा उतरे। अगले और अंतिम भाग में हम उस उम्मीद और डर की बात करेंगे जो मृत्यु के बाद जीवन के विचार से जुड़ा हुआ है। भाग 6 कारण मृत्यु के बाद अनंत जीवन, इसीलिए ईश्वर है। मृत्यु का विचार इंसान के लिए सबसे कठिन और असहज अनुभवों में से एक है। अपने अस्तित्व के समाप्त होने की कल्पना डर और खालीपन पैदा करती है। गाय पी हैरिसन इस भाग में बताते हैं कि कैसे यही डर इंसान को मृत्यु के बाद जीवन और ईश्वर के विचार से जोड़ देता है ताकि अंत को स्वीकार करना आसान हो सके। गाय पी हैरिसन समझाते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से अपने अंत को स्वीकार नहीं करना चाहता।
बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और आत्मा जैसी अवधारणाएं इसी मानसिक जरूरत से पैदा होती है। ये विचार इंसान को यह भरोसा देते हैं कि जीवन का अर्थ केवल यहां तक सीमित नहीं है। लेखक बताते हैं कि किसी इच्छा का होना उसके सच होने का प्रमाण नहीं होता। यह सच है कि हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ हो, लेकिन यह चाहत वास्तविकता को नहीं बदल देती। अगर केवल इच्छा से सच तय होता तो दुनिया में दुख, अन्याय और असमानता जैसी चीजें कभी होती ही नहीं। गाय पी हैरिसन यह भी बताते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में मृत्यु के बाद जीवन की कल्पनाएं अलग अलग हैं। कहीं स्वर्ग नरक है, कहीं पुनर्जन्म और कहीं आत्मा का विलय। अगर मृत्यु के बाद का सत्य एक होता तो उसकी कहानियां भी एक जैसी होती। यह विविधता इस बात की ओर इशारा करती है कि ये धारणाएं मानवीय कल्पना और सांस्कृतिक जरूरतों से बनी हैं। लेखक यह सवाल उठाते हैं कि अगर ईश्वर ने इंसान को तर्कशील बनाया है तो क्या वह चाहता है कि इंसान केवल डर के कारण उस पर विश्वास करे? मृत्यु का डर इंसान को सवाल पूछने से रोक देता है और वह उम्मीद को सच मान लेता है। यह विश्वास इंसान को सुकून तो देता है, लेकिन सत्य की खोज नहीं करता। इस भाग में यह भी बताया गया है कि मृत्यु को समझने और स्वीकार करने की हिम्मत इंसान को इस जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। जब यही जीवन मूल्यवान बनता है, तब नैतिकता, करुणा और अर्थ की खोज अधिक गहरी हो जाती है। भाग 6 यह दिखाता है कि ईश्वर में विश्वास का एक बड़ा आधार मृत्यु का डर और अनंत जीवन की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद प्रमाण नहीं होती। इस किताब का सार यही है कि विश्वास चाहे कितना भी सुकून दे, उसे सच मानने से पहले सवाल पूछना जरूरी है। सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। गाय पी हैरिसन की किताब 50 Reasons People Give for Believing in a God हमें यह समझने का मौका देती है कि ईश्वर में विश्वास अक्सर तर्क से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से जन्म लेता है। पहले भाग में हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग वही मानते हैं जो उन्होंने परिवार और समाज से सीखा, बिना यह पूछे कि वह सच है या नहीं। दूसरे भाग में डर और असुरक्षा सामने आती है, जहां ईश्वर एक मानसिक सुरक्षा कवच बन जाता है। तीसरे भाग में व्यक्तिगत अनुभव और चमत्कारों की बात आती है, जिन्हें लोग प्रमाण मान लेते हैं, जबकि वे अक्सर संयोग, चयनात्मक यादों और मानवीय मनोविज्ञान का परिणाम होते हैं। चौथा भाग बताता है कि नैतिकता ईश्वर की देन नहीं, बल्कि इंसानी सहानुभूति, समाज और अनुभव से विकसित हुई समझ है। पांचवें भाग में पवित्र ग्रंथों को प्रमाण मानने की सोच पर सवाल उठता है, क्योंकि कोई भी किताब स्वयं अपने सत्य का सबूत नहीं हो सकती। छठा भाग मृत्यु के डर और अनंत जीवन की उम्मीद को सामने रखता है, जो इंसान को सुकून तो देती है, लेकिन सत्य की गारंटी नहीं होती। यही सोच बुक समंदर चैनल की आत्मा है, जहां हम किसी विश्वास का अपमान नहीं करते, बल्कि हर विचार को सवालों की कसौटी पर रखते हैं। यहां उद्देश्य किसी को मानने या न मानने के लिए मजबूर करना नहीं, बल्कि सोचने की आजादी देना है। अगर आपको किताबों के जरिए तर्क, समाज और विचारों की गहराई समझनी है, तो बुक समंदर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सवाल पूछना ही समझ की शुरुआत है। अगर हमारा इस कार्य को पसंद करते हैं तो बुक समंदर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।